अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। अ पैसेज टू इंडिया बाय ए.एम. फॉस्टर यानी एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सेलेक्ट किया गया था 100 ग्रेट वर्क ऑफ 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर के मॉडर्न लाइब्रेरी की तरफ से। इसने एक प्राइज़ भी जीता है, जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज़ फॉर फिक्शन 1924 में, और टाइम मैगजीन ने भी इसे शामिल कर दिया था अपने ऑल टाइम 100 नावल लिस्ट में। अब ये जो नावल है ये फॉस्टर के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है जब वो इंडिया में था। तो उसने ये जो टाइटल है पैसेज टू इंडिया ये लिया है वॉल्ट्समैन 1870 की पोम से, जिसका नाम था पैसेज टू इंडिया इन लीव ऑफ ग्रासेस। ये पब्लिश हुआ था 4 जून 1924 को, और इसे पब्लिश किया था एडवर्ड आर्नल्ड यूके ने, जो कि इसका फर्स्ट एडिशन था। इसका फिर सेकेंड एडिशन बाद में पब्लिश हुआ था। दोस्तों, इसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है मॉस्क, सेकेंड है केव्स और थर्ड है टेम्पल। तो हर एक पार्ट को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि वीडियो में क्या है। पार्ट 1 यानी कि मॉस्क, ये स्टार्ट होता है पैनोरामिक व्यू की डिस्क्रिप्शन के साथ, जो कि होती है फिक्शनल सिटी चंद्रपुर इंडिया की। अब जो स्टोरी है वो शिफ्ट हो जाती है डॉक्टर अजीज़ की तरफ, जिसको मेजर कैलेंडर जो कि इनका सुपीरियर होता है डिनर पे बुलाया होता है हॉस्पिटल में, और इसके कुछ दोस्तों को भी बुलाया होता है। फिर जो अजीज़ है वो जाता है लोकल मॉस्क पे, जहाँ पे वो मिलता है मिस्ट्रेस मूर के साथ, जो कि एक इंग्लिश वुमेन है जो कि अभी अभी यहाँ पहुँची है ताकि अपने बेटे, जिसका नाम रॉनी हैस्लॉप है, उसे विज़िट कर सके। और मिस्ट्रेस मूर के साथ उसकी लव इंटरेस्ट यानी महबूबा, जिसका नाम एडेला क्वेस्टेड है, वो भी होती है। अब मस्जिद जाने के बाद जो मिस्ट्रेस मूर है वो पहुँच जाती है क्लब, जहाँ पे एडेला अभी अभी अनाउंस कर चुकी होती है मेंबर्स को कि उसे रियल इंडिया देखना है। तो जो मिस्टर टर्टन है, जो कि कलेक्टर है डिस्ट्रिक्ट के, वो मेहमान नवाजी के तौर पे उसे ऑफ़र करते हैं एक ब्रिज पार्टी की। अब जब ब्रिज पार्टी होती है तो एडेला जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, मायूस हो जाती है, क्योंकि जब वो देखती है तो लॉन में ब्रिटिश और इंडियंस जो है वो अलग अलग होते हैं। मतलब उनकी जो ग्रुपिंग होती है गेस्ट्स की वो अलग अलग होती है। यहाँ पे एडेला मिलती है मिस्टर फील्डिंग के साथ, यानी सिरल फील्डिंग के साथ, जो कि प्रिंसिपल होता है लोकल गवर्नमेंट कॉलेज का, और वो उसे इनवाइट करता है टी पार्टी पर। और वो उसे कहता है कि शायद वहाँ पे तुम और इंडियंस के साथ मिल सको, या जो मिस्ट्रेस मूर है उसका जो दोस्त है अजीज़, उसके साथ भी मिल सको। अब फील्डिंग की टी पार्टी में एडेला आखिरकार अजीज़ से मिल ही जाती है, और बाकी जो गेस्ट हैं जिनमें मिस्ट्रेस मूर है और जो प्रोफेसर गॉडविले हैं वो भी और दोस्तों से मिल लेते हैं। जब फील्डिंग मिस्ट्रेस मूर को टूर करवाता है ग्राउंड्स का, यानी जो ज़मीनें हैं उनका टूर करवाता है, तो जो अजीज़ और एडेला है वो आपस में बातें करने लग पड़ते हैं। और अजीज़ एडेला को ऑफ़र करता है कि वो और उसकी जो पार्टी के बाकी लोग हैं वो उन्हें मालाबर केव्स ले जाए सियाहत के लिए। अब इनकी कन्वर्सेशन के दौरान जो बातचीत है वो हो रही है, इसी में अजीज़ और एडेला बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं बातों में, और आ जाता है रोनी। जब रोनी आ जाता है तो वो इनकी बातों में इंटरप्ट कर देता है, मुदाखलत डाल लेता है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि एडेला एक इंडियन के साथ बैठी है। फील्डिंग की टी पार्टी के बाद एडेला जो है वो अब रोनी को कहती है कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहती, मेरा तुमसे शादी का कोई इरादा नहीं है। उसी के बाद जो नवाब बहादुर है वो उन्हें अपनी नई गाड़ी में ले जाने की ऑफ़र करता है। मतलब उन्हें कहता है कि मेरी गाड़ी में एक ट्रिप कर लो। नवाब बहादुर एक अमीर नवाब है उस जगह का। लेकिन जब वो लोग राइड पर चले जाते हैं तो कार एक्सीडेंट हो जाता है। कोई भी ज़ख्मी नहीं होता, लेकिन एक्सीडेंट जो है वो वापस से एडेला और रोनी के बीच में बॉन्डिंग डाल लेता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होता है कि जब इनमें एक्सीडेंट हो जाता है तो ये एक दूसरे को पुकारते हैं, और इस तरह इनमें बातें वापस से स्टार्ट हो जाती हैं शादी की, जब ये घर आ जाते हैं। तो अजीज़ जो है वो कुछ दिनों के लिए अब काम पर नहीं आता। वो कहता है कि मैं बीमार हूँ। असल में वो बीमार नहीं होता, उसे रेस्ट चाहिए होता है। अजीज़ के जो दोस्त हैं जिनमें हमीदुल्ला है, वो देखते हैं कि अजीज़ जो है वो फील्डिंग के साथ ज़्यादा घुल मिल रहा है। जब उसे दोस्त मिलने आते हैं उसका पूछने के लिए, लेकिन फील्डिंग को वो रोक लेता है जब गेस्ट चले जाते हैं, और अजीज़ जो है वो उसे अपनी मरी हुई बीवी की तस्वीर दिखाता है, जो कि एक अच्छा जेस्चर होता है फ्रेंडशिप का। फिर पार्ट सेकंड स्टार्ट होता है। पार्ट सेकंड यानी कि केव्स। अब जो हॉट सीज़न है यानी जो गर्मियां हैं वो पहुंच जाती है, और एक अफवाह फैल जाती है कि एडेला बहुत ज़्यादा खफा है क्योंकि अजीज़ ने उसे नहीं बुलाया केव्स पर विज़िट करने के लिए।
अब अजीज़ क्या करता है, अजीज़ दोबारा से जाता है, एडेला को इनवाइट करता और मिस्ट्रेस मूर को इनवाइट करता है सियाहत के लिए केव्स में। ताहम पार्टी का कोई भी बंदा जाना नहीं चाहता, सिर्फ एडेला और मिस्ट्रेस मूर जाना चाहती है। पिकनिक की सुबह अजीज़ मिलता है एडेला के साथ और मिस्ट्रेस मूर के साथ ट्रेन स्टेशन पर, लेकिन जो फील्डिंग है और जो गॉड बोले हैं वो यहाँ पे नहीं आ पाते, वो लेट हो जाते हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो ट्रेन जा चुकी होती है। अब एडेला, मिस्ट्रेस मूर और बाकी जो पार्टी के बंदे हैं वो चले जाते हैं मालाबर केव्स। टूर के दौरान जब वो पहली गार में घुसते हैं, केव में घुसते हैं, तो मिस्ट्रेस मूर जो है वो बीमार पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो केव है उसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है और उससे मिस्ट्रेस मूर की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो वो पीछे रह जाती है पिकनिक साइट पर, जबकि जो एडेला है वो अजीज़ को फॉलो करते हुए बाकी जो गार हैं, जो केव्स है, उसमें चली जाती हैं। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि एडेला को फिर से लगता है कि उसे रोनी से शादी नहीं करनी चाहिए, वो उससे प्यार नहीं करती। तो अब वो अजीज़ से पूछती है शादी के बारे में। तो अजीज़ इससे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और परेशान भी हो जाता है, तो वो दूसरे केव में चला जाता है। लेकिन जो एडेला है वह बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है और परेशान सी केव से निकल जाती है। अब जो अजीज़ है वो अपनी जो टेंशन है उससे रिकवर होकर जब वापस से केव को छोड़ता है तो वो देखता है कि एडेला नहीं है, और अजीज़ देखता है कि एक गाड़ी नीचे जा रही है हिल से, मतलब जो पहाड़ है वहाँ से एक गाड़ी नीचे जा रही है, और उसे लगता है कि शायद इस गाड़ी में एडेला वापस जा रही है। जब वो पिकनिक साइट पर वापस से पहुँचता है तो जो फील्डिंग है वो उसे ग्रीट करता है, खुशामदीद कहता है। तो वो मिस्ट्रेस मूर और जो फील्डिंग है वो चंद्रपुर वापस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आते हैं, जो अजीज़ है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है एडेला पर मुबैना हमला करने के इल्ज़ाम में। जो फील्डिंग है वो अपना सारा दिन इसी में लगा लेता है कि वो कैसे अजीज़ को छुड़ाए। क्लब पे जो ब्रिटिश हैं वो डिस्कस करते हैं एडेला के केस को। जो फील्डिंग है वो अजीज़ की जो इनोसेंस है उसको डिफेंड करता है, और जो हेस्लॉप है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है अजीज़ की इस हरकत पे, और बाकी जो क्लब मेंबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। जब एडेला के ज़ख्म ठीक हो जाते हैं मैकब्राइड्स के बंगलों में, तो वो वापस से आ जाती है रोनी का जो बंगला है वहाँ पे, और वहाँ पे जो मिस्ट्रेस मूर है वो बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करती है एडेला के साथ, क्योंकि जो केव है उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक वो उससे बात भी नहीं करती और बहुत ज़्यादा खफा होती है एडेला से। जो मिस्ट्रेस मूर है वो ट्रायल में भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, तो वो रोनी की मदद से अपनी जो टिकट है वो अरेंज कर लेती है और इंग्लैंड की तरफ वापस से बोट में चली जाती है। जब मिस्ट्रेस मूर चली जाती है तो एडेला जो है वो टर्टन्स के साथ स्टे करती है। अब जिस दिन पर ट्रायल होता है, जो टर्टन है वो एडेला को ले जाता है कोर्ट हाउस। कोर्ट हाउस में जो मैकब्राइड है वो अब केस को ओपन करता है डिफेंडेंट के ख़िलाफ़, जहाँ पे जो एडेला है जब वो खड़ी हो जाती है गवाही देने के लिए, तब उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो केस को विड्रॉ कर लेती है अजीज़ के ख़िलाफ़, मतलब जो चार्जेस हैं वो ले लेती है। जो कोर्ट है वो अब हंगामा बन जाता है, सारे जो लोग हैं वो शोर करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है, और एडेला को जो क्राउड है वो कोर्ट रूम से बाहर ले आता है। फील्डिंग एडेला की मदद करता है और उसे गाड़ी में ले जाता है अपनी कॉलेज महफूज तरीके से। उसी टाइम अजीज़ और उसकी पार्टी ये फैसला करते हैं कि वो हॉस्पिटल पर अटैक करेंगे, लेकिन जो लाल बुफोनरी है वो इनके इरादों को कामयाब नहीं होने देता। अब जो रोनी है वो एडेला का विज़िट करता है जब वो फील्डिंग के पास होती है। वहाँ वो फील्डिंग को और एडेला को बताता है कि मिस्ट्रेस मूर की डेथ हो गई है बोट में जब वो इंग्लैंड जा रही थी। फील्डिंग जो है वो एडेला को अपने कॉलेज में ही रखता है और जाता है अजीज़ की तरफ, ताकि उसकी जो विक्ट्री सेलिब्रेशन है वहाँ पे उसे कन्विंस कर सके कि वो एडेला के ख़िलाफ़ चार्जेस ना लगाए। पहले तो अजीज़ जो है वो इस बात को नहीं मानता, लेकिन बाद में वो कहता है कि चलो मैं एडेला के ख़िलाफ़ किसी किस्म के जो चार्जेस हैं, प्रेस चार्जेस हैं, वो अप्लाई नहीं करूँगा। रोनी अब इंगेजमेंट तोड़ लेता है एडेला के साथ और एडेला चली जाती है वापस इंग्लैंड। एक अफवाह फैलती है कि एडेला और फील्डिंग के बीच में एक अफेयर चल रहा था जब वो यहाँ पे कॉलेज में थी, जिससे अजीज़ और फील्डिंग का जो रिलेशन है वो दागदार हो जाता है और इनके बीच में क्लैशेस आ जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड जाने से पहले उनमें बात नहीं हो पाती, जिससे उनका जो रिलेशन है वो वापस से ठीक नहीं होता। अब पार्ट थर्ड यानी कि टेम्पल, उसमें जो नावल है वो कुछ साल आगे चला जाता है माओ के बरसाती सीज़न में।
जो गोडबोले है वो अब मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है माओ में, जो डायरेक्ट करता है गोकुल अष्टमी में जो जश्न मनाया जा रहा है उसको। जबकि अजीज़ जो है वो अब एक डॉक्टर है माओ में, जो कि अटेंड करता है एक बीमार रूलर को। फिर जब वो जाता है एक लोकल श्राइन की तरफ तो वहाँ पे अजीज़ मिलता है फील्डिंग के साथ और एक बंदे के साथ, जिन दोनों के पीछे मक्खियाँ पड़ी होती हैं, जो शहद की मक्खियाँ हैं वो उन्हें भगा रही होती हैं। अब वो जो बंदा है वो राल्फ मोर निकलता है। राल्फ मोर के साथ बातें करने के बाद अजीज़ जो है उसे अपनी मिस्टेक का पता चलता है और उसे ये भी पता चलता है कि जो फील्डिंग है उसने शादी कर ली है स्टेला मोर के साथ, जो कि बेटी है मिस्ट्रेस मोर की, और एडेला के साथ उसका कोई भी ताल्लुक नहीं था। जो अजीज़ का गुस्सा है फील्डिंग के लिए अब वो ठंडा हो जाता है और उसका जो दिमाग है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है जब वो राल्फ मोर से बातें करता है गेस्ट क्वार्टर्स में। अजीज़ जो है वो राल्फ को ले जाता है माओ के टैंक में, जहाँ पे वो उसे जो जश्न है वो दिखाता है, लेकिन वहाँ पे उनकी जो कश्ती है वो फील्डिंग और स्टेला की कश्ती से टकरा जाती है और यहाँ पे जो सीन है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो नावल है वो इस तरह ख़त्म होता है कि अजीज़ और फील्डिंग जो है वो हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं और साथ ही साथ वो खुशी में एक दूसरे के साथ लगे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो फ़िलहाल के हालात हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि हम जो अपनी फ्रेंडशिप है वो मेंटेन कर पाएंगे। तो वो कहते हैं कि जब हालात ठीक हुए तो हमारी जो फ्रेंडशिप है वो भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।